हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका भर्ती के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 2 बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें हम टोटल 100 प्रश्न देखेंगे जो होगा जीके, जीएस और हिंदी इसमें शामिल होगा। इसके पिछले वीडियो हम सेट नंबर 1 करवा चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप उसे वहां जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार एसएससी ऑल एग्जाम। आइए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, जिसमें से हैं क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होता है। बाकी जो होता है 1 से 30 तक जो है मैथ दिया रहता है। मैथ को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें से देखिएगा 31वां नंबर क्या है तो हड़प्पा किस स्थल में, क्या बोले हैं, हड़प्पा जो है किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिलते हैं। तो आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। इसमें जो है टोटल लगभग होगा जीके और जीएस एंड हिंदी मिलाकर जो होगा 70 प्रश्न होगा। आप बताइएगा कि 70 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब जानते हैं, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। तो क्या बोले हैं, हड़प्पा किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा धौलावीरा होगा। क्या तो धौलावीरा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि धौलावीरा जो है किस राज्य में पड़ता है तो गुजरात में है। कहाँ तो गुजरात में है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और गुजरात के किस जिले में है तो गुजरात के कच्छ जिले, गुजरात के कच्छ जिले लूनी नदी के किनारे अवस्थित थे, लूनी नदी के किनारे अवस्थित हैं। और धौलावीरा का जो उत्खनन करता है, धौलावीरा का जो उत्खनन करता है जेपी, क्या बोले हैं, जेपी जोशी है, जेपी जोशी तथा रविंद्र, जेपी जोशी तथा रविंद्र बिष्ट हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32वां, क्या तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। गुप्त वंश का जो है संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा गुप्त वंश का जो संस्थापक है श्री गुप्त है। और गुप्त वंश की जो नींव डाली गई है वह 3री शताब्दी में डाली गई थी, 3री शताब्दी में डाली गई थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। यह जो है मौर्य काल के बाद आया था। मौर्य काल के बाद कौन सा वंश आया था तो गुप्त वंश आया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि गुप्त वंश की जो है जानकारी किस पुराण में मिलता है, गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में मिलता है तो वायु पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है तो वायु पुराण में है। अगर एक प्रश्न हम पूछते हैं, आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा कि गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन है, गुप्त वंश के जो है अंतिम शासक कौन है, इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, क्या तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा है। कौन सा व्यक्ति जो है चिपको आंदोलन से जुड़ा है तो सुंदरलाल बहुगुणा है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो थे, चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं ये भी चिपको आंदोलन से ही जुड़े हैं। अगर आप देखिएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा नहीं दिया है तो चंडी प्रसाद ऑप्शन में रहेगा, तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में दिया है सुंदरलाल बहुगुणा। आज चिपको आंदोलन जो हुआ है, चिपको आंदोलन जो हुआ है 1973 से 74 के दौरान हुआ। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। जो है मेघा पाटकर, क्या बोले हैं, मेघा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है तो 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बने थे। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे। तो याद रखिएगा 34 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 प्रांतों में थे। कितने तो 8 प्रांतों में थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि वो 8 प्रांत कौन कौन थे तब पहले देखिएगा 1937 में जो कांग्रेस के 8 मंत्रिमंडल थे वे कौन कौन से 8 प्रांत थे। हम नाम बता देते हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिसमें से पहला है मद्रास है, क्या बोले हैं, मद्रास है। उसके बाद दूसरा आता है अपना बिहार, क्या है तो बिहार है।
उसके बाद आता है ओडिशा, क्या है तो ओडिशा है, क्या तो ओडिशा। जो भी हम बताते जा रहे हैं डिस्कशन में आप उसे ध्यानपूर्वक याद करते चलिएगा, नहीं तो अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। पहला है मद्रास, दूसरा बिहार, तीसरा ओडिशा है, चौथा है मध्य प्रांत है, चौथा क्या तो मध्य प्रांत है, और पांचवा देखिएगा, पांचवा जो है संयुक्त प्रांत है, पांचवा क्या तो संयुक्त प्रांत है, और छठवां जो है बम्बई है, छठवां क्या तो बम्बई है, और सातवां जो है असम है, सातवां कौन है तो असम है, सातवां कौन है तो असम है, और आठवां जो है पश्चिमी प्रांत है, आठवां कौन है तो पश्चिमी प्रांत है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 जो है क्या तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजिनी नायडू थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछा जाए कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो सरोजिनी नायडू ने। और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया था तो 1925 में, 1925 में किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तो 36 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित की गई थी। किसके द्वारा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित की गई थी। और जो है 22 जनवरी 1947 में इसे स्वीकृति भी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है तो देखिएगा स्वतंत्र भारत के क्या बोले हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 क्या तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ है तो जो है ब्रोनो में होता, ब्रोनो में। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप बताइएगा कि हिटलर का जो है जन्म कब हुआ था, हिटलर का जो है जन्म कब हुआ था। आप उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। हिटलर जो था नाजी पार्टी का नेता था, हिटलर जो था नाजी पार्टी का नेता था, नाजी पार्टी का नेता था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का से नेतृत्व किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो था हिटलर जो था जर्मनी से नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 क्या तो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन है। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन है तो है क्या नानिंग है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 क्या तो किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस हर्सिल कहा गया है, ड्रेस हर्सिल कहा गया है तो स्पेन गृह युद्ध। ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है तो लघु ज्वार भाटा जो है कब आता है तो यह जो आता है याद रखिएगा शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन, शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 क्या तो निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र कौन है। जापान का सूती वस्त्र केंद्र महत्वपूर्ण जो है कौन है तो वह है ओसाका है। कौन है तो ओसाका है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका को जो है जापान का क्या बोले हैं जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 क्या तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है तो लैटेराइट मिट्टी अर्थात लाल मिट्टी जो है काजू के लिए बहुत ही उपयोगी होती है।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। क्या तो क्वेश्चन नंबर 44, अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ताकि जो है इसमें अधिक से अधिक आदमी जुड़ सके, और साथ साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो है, गन्ने में प्रति हेक्टर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? कौन सा जो है राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो तमिलनाडु रखता है। ये जो हम डाटा बता रहे हैं 2023-24 के अनुसार बता रहे हैं, 2023-24 के अनुसार ये जो है चल रहा है 2025। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। क्या तो मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती हैं? तो यह जो है लव अयस्क के लिए जानी जाती हैं, लव अयस्क के लिए जानी जाती हैं। अब मयूरभंज की खान कहाँ पड़ता है? तो ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो ओडिशा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46। क्या तो भारत के संप्रभु कौन है? भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत के जो संप्रभु हैं 46 का जो होगा, भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत के लोग हैं, भारत के लोग। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना है? क्या बोले हैं? भारतीय संविधान में कौन से भाग में कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना है? तो याद रखिएगा, यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। कितने? तो 22 भाग हैं। और डीपीएसपी का जो उल्लेख है भाग 4 में है, भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48। क्या है? तो उच्च न्यायालय के जजों न्यायाधीश की संख्या कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? तो 48 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी का है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। यह जो है संविधान के भाग 6 में उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है, जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है, भाग 6 में है। अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक है, 231 तक हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49। क्या? तो सीबीआई का पूर्ण रूप क्या है? सीबीआई का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ क्या? तो इन्वेस्टिगेशन है। क्या? तो इन्वेस्टिगेशन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50। क्या? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंध है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 157 जो है किससे संबंध है? तो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? तो नियोजित क्या बोले हैं? नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है। नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य क्या है? तो मांग का अधिकार है, मांग का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, निम्न मूल्यों में से सरकार फसल के समर्थन से कौन से मूल्य की घोषणा करती है? कौन से मूल्य की घोषणा करती हैं? तो 52 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम मूल्य समर्थन करता है, न्यूनतम मूल्य समर्थन करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका भर्ती में पूछा जाएगा, जो 2025 के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा
और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले इसे रिवाइज करने में बहुत ही आसानी हो या एक नज़र उस पर डाल सकें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, क्या तो निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनिमय नहीं करता है? किस संस्था को जो है आरबीआई विनिमय नहीं करता है? तो उपकरण एवं निवेश संबंधित संस्था, उपकरण एवं निवेश संबंधित संस्था, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना को, तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है यही प्रश्न डिटो जो है इसकी प्रैक्टिस सेट पिछले में दिया था, आप उसे देखिएगा तो आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। पढ़ देते हैं, अंत्योदय अन्न योजना कब से शुरू हुआ है? कब से शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा दिसंबर 2000 से शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55, लैक्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? लैक्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा दूध की शुद्धता मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57, क्या तो निम्नलिखित में से कौन जो है अदिश राशि है? कौन जो है अदिश राशि पूछा है कि कौन इसमें अदिश राशि है? तो देखिएगा वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, चुंबकीय प्रेरण भी सदिश राशि है, और शक्ति जो है ये सदिश राशि नहीं, ये अदिश राशि हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58, क्वेश्चन नंबर 58, क्या तो लोहे की तली से भरी हुई एक नाव, लोहे की तली से भरी हुई नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? तब पानी का स्तर क्या होगा? तो घटेगा, क्या बोले तो घटेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59, क्वेश्चन नंबर 59, क्या तो ट्रांसजीटर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? किस मूल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो 59 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्धचालक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? कौन जो है गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो वह जो है वायु है, क्या तो वायु जो है गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है, जिससे तापमान बढ़ने पर जो है इसका घनत्व कम ही हो जाता है। गर्म हवा ठंडी हवा में एवं अपेक्षित हल्की हो जाती है, अंततः वायु गर्म करने पर सर्वाधिक फैलती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61, क्या तो वह तरल जो ऑक्सीजन तथा अवरक कारक दोनों की तरह कार्य करता है, वह कौन है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ऑप्शन नंबर डी है। ऑक्सीजन तथा अवरक दोनों की तरह कार्य करता है, हाइड्रोजन तथा अवकारक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी ही, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63, क्या तो कार्क कोशिका की भीति पर जमा हुआ पदार्थ वो होता है या क्या कहलाता है? तो कार्क कोशिका की भीति पर जमा हुआ पदार्थ जो कहलाता है वह सुबेरिन है, क्या तो सुबेरिन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्या तो
रक्त वर्ग की खोज, रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई है? रक्त वर्ग की खोज जो है किसके द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा लैंड स्टीनर के द्वारा, लैंड स्टीनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछा जाए कि रक्त वर्ग का खोज कब हुआ है, तो 1901 में हुआ था, 1901 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65, क्या तो ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोग से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो हुआ जो है काली खांसी, टिटनिस और डिप्थीरिया से बचाता है। ट्रिप्टन क्या तो ट्रिपल एंटीजन ये 3 रोगों से बचाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, क्या तो बिहार की निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अतिसंघनन वन मिलेगा? तो 66 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है तो बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिज की उत्पादक की सूची में है? स्वर्ण खनिज के उत्पादन की सूची में है। तो 67 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा जमुई है। कौन है? तो जमुई है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 क्या है तो जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो वह वाराणसी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है तो देखिएगा मई 2025 में उल्लासा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण हस्ताक्षर किस राज्य से हुआ है? किस राज्य से हुआ है? तो वह जो है मिजोरम से हुआ, मिजोरम से। ऑप्शन नंबर सी होगा। मिजोरम को पूर्ण साक्षरता राज्य का दर्जा भी मिल गया है, पूर्ण साक्षरता राज्य का दर्जा भी मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, क्या तो क्वेश्चन नंबर 70 जो है 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 की थीम क्या थी? थीम इसका क्या थी? तो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ था, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ था। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, क्या तो व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 5 है। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 5 हैं। निम्न में से सर्वनाम शब्द बताएं। कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? तो रोग जो है एक सर्वनाम है, रोग जो है एक सर्वनाम है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1 मिनट क्या बोले हैं? 72 का होगा कि देखिएगा निम्न में से कौन सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? तो कौन जो होगा सर्वनाम होगा, कौन सर्वनाम होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73, क्या तो दिए गए शब्दों में कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है? कौन जो है एक स्त्रीलिंग नहीं है? तो मकान जो है स्त्रीलिंग नहीं है। मकान जो होता है पुल्लिंग होता है। मकान क्या तो पुल्लिंग होता है। बाकी क्या तो रामायणन स्त्रीलिंग है, मछली स्त्रीलिंग है, प्रार्थना स्त्रीलिंग है, मकान जो है पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, क्या तो कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सुंदर है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो 3 है। कितने? तो 3 है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। कला का अंतिम और सर्वोच्च धैर्य सुंदर है। वाक्य में 3 विशेषण है, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय है। अब क्या तो अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय है, आदि रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75। क्या तो अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो पवन है। कौन है? तो पवन है। 75 का बी ये होगा। 75 का क्या होगा? तो ये होगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशनल मिले, तो हम और अच्छा कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड कर सकें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76। हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? हिरण शब्द का जो है पूछा है पर्यायवाची शब्द कौन है? तो सारंग है। हिरण का पर्यायवाची शब्द कौन होता है? तो सारंग होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के जो होता है 8 भेद होता है। कारक के कितने भेद होता है? तो 8 भेद होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा। निम्नलिखित मुहावरे की उचित अर्थ का चयन कीजिए। निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए, कौन सा सही है? तो देखिएगा, पट्टी पढ़ाना, बुरी राय देना। पट्टी पढ़ाना कर सकते हैं बुरी राय देना। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। क्या है? तो सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य में काल पहचानिए। काल पहचाने की कौन सा काल है? तो अशात्र भूतकाल है। अशात्र भूतकाल है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80। क्या है? तो यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो यह कौन सी संधि कहलाती है? यह कौन सी संधि कहलाती है? तो गुण संधि कहलाती है। क्या? तो गुण संधि। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81। क्या? तो नायक का सही संधि विच्छेद कौन है? नायक का सही संधि विच्छेद कौन है? तो नय प्लस अक है। नय प्लस अक है। नायक होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। क्या? तो संपन्न को सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं और सदा तरसता ही रहता है। संपन्न के विलोम शब्द का उक्त पूर्ण रूप क्या है? संपन्न का जो है विलोम शब्द क्या होगा? तो विपन्न होगा। ऑप्शन नंबर विपत्र होगा। विपत्र होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या? तो निरक्षर शब्द का विलोम क्या है? निरक्षर शब्द का जो है विलोम क्या है? तो निरक्षर का साक्षर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा। आपदा आपदा दस्तमक। आपदा दस्तमक क्या? तो आपदा दस्तक किस समास का उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है? तो यह जो है अव्ययी भाव समास का है। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे नाथ ना पीछे पगहा, लोकगीत का सही अर्थ पहचानिए। आगे नाथ ना पीछे पगहा मुहावरा का अर्थ क्या है? किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना। किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86। क्या? तो वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जहाँ से यमुना निकलती है। तो 86 को जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यमुनोत्री होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? कौन सी वर्तनी सही है? तो 87 को जो होगा ऑप्शन नंबर सी कोतुल है। कोतुल है। कोतुल है। कोतूहल है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88। क्या है? तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में जो है शुद्ध वाक्य है? तो राम ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89। क्या? तो लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य क्या है? लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य क्या है? तो आपकी चरित्र अच्छी है। आपकी चरित्र अच्छी है। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90, क्या तो इनमें से कौन सा तत्सम है, कौन सा तत्सम है। तो 90 देखिएगा क्या क्या ऑप्शन है। तो 90 में जो होगा अंक जो है तत्सम है, बाकी जो है आक, आत, अंजलि ये सभी तद्भव हैं। क्या बोले तो तद्भव हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91, इनमें से क्या तो अर्गखा, क्या तो अर्गखा शब्द क्या है, अर्गखा शब्द क्या है तो तद्भव है, क्या तो तद्भव है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92, क्या तो पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है तो पर है, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है तो पर है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93, अत्याचार शब्द में उपसर्ग पहचानिए, अत्याचार में उपसर्ग पहचाने के कौन सा उपसर्ग है तो अति है, क्या तो अत्याचार अति होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, क्या तो केंद्रित और क्या बोले हैं केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार होते हैं तो इत या ता, इत या ता। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95, भाक्ति काल को हिंदी साहित्य का, भाक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है तो कहते हैं श्याम सुंदर दास को, श्याम सुंदर दास को। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा यह जो है प्रैक्टिस सेट जो है 2 है, इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 हम करवा दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें भी दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96, क्वेश्चन नंबर 96 क्या है तो देखिएगा दिए गई विकल्प में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है, दिए गई विकल्प से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कबीर है। कौन है तो कबीर है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, क्या तो इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कौन से कवि हैं, कौन से कवि हैं तो केशव दास जो हैं, केशव दास जो हैं कठिन काव्य की प्रेत हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा यह जो है गद्यांश के रूप में दिया है, आप इसके नीचे जो है क्वेश्चन दिया रहता है और वो जो है क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा रहता है। आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, धीरे धीरे हम ऊपर करते जा रहे हैं ताकि आप भी इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और जो नीचे प्रश्न दिया है आप उसका उत्तर दे भी सकें। तो देखिएगा इस तरह जो दिया है, पहला जो है ज्ञान के होने की अनिवार्यता शर्त पूछा है, इसी में आंसर छुपा होगा। आप बस पढ़ लीजिएगा। क्या तो ज्ञान होने की अनिवार्यता शर्त क्या है, ज्ञान होने की अनिवार्य शर्त क्या है तो यह जो है ज्ञान होने की अनिवार्य जो शर्त है यह है सृजन और उत्पादन है, सृजन और उत्पादन है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप कमेंट में बताइएगा कि हम गद्यांश भी पढ़कर इसका आंसर बताइएगा। क्या बोले हैं, अगर आप कमेंट में बताइएगा कि आप गद्यांश पढ़कर इसका जवाब दे तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम गद्यांश जो है इसी तरह हम आगे बढ़ाते चलेंगे ताकि आप अच्छा से इसे पढ़कर इसका जवाब लगा सके। तो जिसमें से पूछा है 98 में ज्ञान होने की अनिवार्यता शर्त क्या है तो सृजन और उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर ऊपर छुपा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99, क्या तो अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है, अनुच्छेद के आधार पर जो है कहा जा सकता है तो गांव में नकारात्मक परिवर्तन में गांव के नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गांव को ठीक से
समझने के लिए जरूरी है, गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है। तो स्वयं स्वयं गांव में जाना, स्वयं गांव में जाना ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सेट जो है वन, सेट 1 और 2 भी कंप्लीट हो चुका है। आप इसे एक बार पुनः दोबारा देख लीजिएगा, ताकि इसमें भी जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं आप उसे याद रखेंगे, और अगर यहाँ से एग्ज़ाम में आए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जो होगा प्रैक्टिस सेट जो होगा 3। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।